नमस्कार दोस्तों। महाभारत होने के वैसे तो कई रीजन्स रह चुके हैं, जैसे द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान, कौरवों और पांडवों के बीच खेला गया जुए का खेल जिसमें द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया गया था। जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण शकुनी को माना जाता है। जैसे कि आपने संपूर्ण महाभारत में देखा कि शकुनी दुर्योधन के कान भरता रहता था, वह दुर्योधन को हमेशा पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। जी हाँ, वही शकुनी जिसके पासों में एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसा वरदान था कि वह जो अंक मांगता उसे वही मिलता था, जिसके कारण पांडवों को खल से चौपड़ के इस खेल में हराया गया था और जिसके कारण द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि शकुनी यह सब पापी कार्य और अपराध क्यों कर रहा था। आखिर वह किस बात का बदला इस परिवार से लेना चाहता था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। महाभारत के युद्ध से पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में आप और हम बहुत कम जानते हैं। बात दरअसल यह हुई थी कि भीष्म पितामह अपने पुत्र धृतराष्ट्र के लिए एक सुंदर सुशील पत्नी को ढूंढ रहे थे और तभी उन्हें पता चलता है गांधार नरेश के बारे में, जो कि कंधार के राजा थे, जो आज के समय में अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ऐसे में भीष्म पितामह गांधार नरेश के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ अपने पुत्र कौरव वंश के राजा धृतराष्ट्र के लिए। अब धृतराष्ट्र जी अंधे थे, लेकिन गांधार नरेश का राज्य काफ़ी छोटा था, इसलिए वे इस रिश्ते को मना नहीं कर पाए और गांधारी तथा धृतराष्ट्र की शादी हो जाती है। लेकिन भीष्म पितामह को इस शादी के बाद एक ऐसी बात का पता लगता है जिसको जानने के बाद उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो बात दरअसल यह थी कि गांधारी जो थी वह मांगलिक थी और धृतराष्ट्र के साथ शादी से पहले उसकी शादी एक बकरे से कराई गई थी, जिसकी बलि दी जा चुकी थी। ऐसा हिंदू धर्म में अक्सर माना जाता है कि जिनका मंगल भारी होता है उसकी असमय मृत्यु हो सकती है, चाहे वह पति हो या पत्नी। तो इस संकट को टालने के लिए कई बार बकरे, भेड़ तथा किसी अन्य पशु के साथ शादी की जाती है और उस पशु की साथ के साथ बलि दे दी जाती है, जिससे कि वह संकट खत्म हो जाए या टल जाए। और उन्होंने गांधारी के साथ भी ऐसा ही किया हुआ था। लेकिन भीष्म पितामह क्रोधित हो जाते हैं कि उनसे यह बात छिपाई क्यों गई और वह गुस्से में आकर गांधार नरेश जी को एक आमंत्रण भेजते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप अपने पूरे परिवार तथा पूरे कुनबे के जितने भी लोग हैं, आप सब हस्तिनापुर आइए, हम सब आपका अतिथि सम्मान करना चाहते हैं। तो इसमें गांधार नरेश जी मना भी कैसे कर सकते थे, वही इनविटेशन जो लड़के वालों की तरफ से जो आया है और वो भी स्वयं भीष्म पितामह ने भेजा है। लेकिन जैसे ही पूरा परिवार बुलाए गए आमंत्रण पर हस्तिनापुर पहुंचता है, पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है और उस दिन से भीष्म पितामह सभी को उस जेल में एक मुट्ठी चावल देना शुरू करता है और कहता है कि यही मिलेगा, इसमें ही जीवित रहो। वह एक मुट्ठी चावल पूरे परिवार में बांटने पर सबके हिस्से में सिर्फ 1 या 2 दाने ही आते थे, जिसके चलते रोज एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, 1 या 2 दाने चावल के खाकर आखिर कौन जीवित रह सकता है। अब जैसा कि जेल में गांधार नरेश और उनका पुत्र शकुनी भी था, जो कि प्रिंस ऑफ गांधार था, और जब एक एक करके परिवार के लोग मर रहे थे तो सभी ने डिसाइड किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब में कोई जीवित नहीं बचेगा। तो उन्होंने निर्णय किया कि यह एक मुट्ठी चावल शकुनी को खाने देते हैं और इस डिसीजन पर सभी परिवार के लोग मान भी जाते हैं। तो अब शकुनी हर रोज एक मुट्ठी चावल खाता और अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को मरते हुए देखता और आखिर में परिवार के सिर्फ 2 सदस्य रह चुके थे, गांधार नरेश और शकुनी। अब गांधार नरेश बुजुर्ग के साथ साथ काफ़ी कमज़ोर भी हो चुके थे। ऐसे में लाचार अवस्था में पड़े राजा गांधार अपने पुत्र शकुनी से कहते हैं, पुत्र इधर आओ, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। यह सुनकर प्रिंस शकुनी धीरे से उठकर अपने पिता के पास जाते हैं। तो उनके पिता गांधार अपनी बची कुची पूरी जान लगाकर शकुनी के एक घुटने पर लात मारकर उसे तोड़ देते हैं
ऐसे में पूरे दर्द से कहराता हुआ शकुनी अपने पिता से कहता है कि यह आपने क्या किया, मैं तो आपका पुत्र हूँ। तो इस पर गांधार जी कहते हैं कि तुम जन्म से ही ऐशो आराम में पले बड़े हो और मुझे पता है कि जब तुम इस जेल से निकलोगे तो तुम सब कुछ भूल जाओगे जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ है। तो ऐसे में तुम्हें यह लंगड़ाता हुआ घुटना हमेशा याद दिलाएगा कि तुम्हें कैसे भी करके अपने परिवार के साथ हुए इस अन्याय का बदला लेना है। और जब मैंने तुम्हारा एक घुटना तोड़कर तुम्हें अपाहिज किया है तो तुम्हें मैं एक शक्ति भी देता हूँ कि तुम मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार मत करना, बल्कि मेरी हड्डियों के पासे बनवाना। और जब तुम इन पासों को खेलोगे तो तुम जो अंक चाहो, जो संख्या चाहो, उन दो पासों को मिलाकर वही संख्या प्राप्त होगी। और शकुनी ने ऐसा ही किया। वह पूरा जीवन लंगड़ा रहा और उसके उन पासों के कारण ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया। क्योंकि महाभारत में चौपड़ का जो खेल खेला गया, जिसमें पांडव सब कुछ हार गए थे, यहाँ तक कि द्रौपदी तक को हार गए थे, उसमें भी उन पासों का ही उपयोग किया गया था। जिसके साथ साथ दुर्योधन के कान भरने से लेकर पूरी महाभारत कराने तक के कांड शकुनी ने इसलिए भी किए थे कि वह एक दिन पूरे कौरव वंश को खत्म कर देगा। और उसके साथ साथ उसे इस बात का दुख भी था कि उसकी बहन जो गांधारी थी, जिसके प्रति उसका अत्यधिक स्नेह था, उसकी शादी धृतराष्ट्र के साथ कर दी गई थी, जो कि अंधे थे, वो भी गांधारी की इच्छा के बिना। और ऐसा भीष्म पितामह के दबाव के कारण ही हुआ था। महाभारत के युद्ध में शकुनी आखिरी दिन तक जीवित रहा। वह बहुत ही चालाक किस्म का इंसान था, क्योंकि वह हर बार मुकाबला करने वाले को चकमा देकर कहीं न कहीं छुप जाता था। वह महाभारत के हर दृश्य को देख चुका था। उसने गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग होना, कर्ण की अन्याय से मृत्यु और भीष्म पितामह को उनकी सरसैया पर आखिरी सांस तक लेते हुए देखा था। लेकिन अब वह मन ही मन काफ़ी खुश भी था कि उसने अपने पिता गांधार को दिया हुआ वचन पूरा कर लिया था। लेकिन युद्ध के 18वें दिन सहदेव शकुनी को युद्ध के मैदान में ललकारते हैं। सहदेव वैसे तो पांचों पांडवों में सबसे ज्ञानी माने जाते थे। वे शकुनी के मन में चल रही हर बात को भली बातें जानते थे, बल्कि उन्होंने शकुनी को समझाया भी कि वे जो कुछ चाहते थे उन्हें वह सब कुछ मिल तो चुका है। अब उन्हें जंग छोड़कर अपने गांधार राज्य का प्रशासन संभालना चाहिए। और यह सब सुनकर शकुनी के मन में पछतावा हुआ और वह सहदेव से वह अपने पूरे जीवन काल में किए गए कर्मकांडों के बारे में सहदेव को बताता है। उसने कहा कि वह अब और नहीं जी सकता और इस बोझ को उठाए रखने की हिम्मत अब उसमें और नहीं है, क्योंकि उसको पता था अब उसका अंत आ गया है। और वह सहदेव पर बाण चलाने लगता है और सहदेव उसका सर धड़ से अलग करके उसका अंत कर देते हैं। और इस प्रकार शकुनी अपने पिता से किया हुआ वचन को पूरा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इतना सब पाप करने के बावजूद भी शकुनी को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ था। और महाभारत की ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।